ये एहसास कराना चाहती है कि तुम दोयम दर्जे के नागरिक हो, डर के रहो। राम और कृष्ण, आई लव राम कृष्ण केवल हिंदू ना कहें, सबके हैं। मेरी जबान से कुछ ऐसे कलेमात निकल गए थे, मुझसे गलती हुई। मोहम्मद साहब से बड़ा महापुरुष किसी को नहीं मानता। बता दें कोई सबसे बड़े, दूसरा उदाहरण कोई सबसे बड़े नहीं। मैं तो विश्लेषण सोच समझ के आज आप ये क्यों कह रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद जैसा महापुरुष है ही नहीं कोई भी। राम ने समाज सुधार का कोई संदेश नहीं दिया हमें। तुम्हें शर्म है कुछ? और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। देवी देवताओं के संदर्भ में जातपुर करके आप ब्राह्मणों के संदर्भ में जातीय टिप्पणियां करिए। इतने जातिवादी क्यों हो? क्या करा लिया धर्मांतरण? बता नहीं रहे, बता दीजिए दुनिया को कि मैंने धर्मांतरण करा लिया, करा लिया। आप कल से डिबेट पे गले में बांध के आया करो आई लव मोहम्मद, कोई रोक नहीं लगाएगा। और किसको डरा रहे हो सैलाब से? नहीं ये राजकुमार भाटी जी किसको डरा रहे हो आपसे? हेलो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों आज की वीडियो डिबेट वीडियो होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जो हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। पार्टी ये विपक्ष करवा रहा है जानबूझ के, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी को बदनाम करना है, योगी जी को बदनाम करना है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, हिंदू मुसलमान करते हैं। नहीं, देखिए समस्या की असली जड़ जो है, एक तो आपने कहा कि योगी जी ने कहा कि यहाँ बीजेपी की सरकार है। योगी जी ने ऐसा नहीं कहा। योगी जी ने कहा देखो यहाँ किसकी सरकार है। वो कहना चाह रहे हैं कि मेरी सरकार है, योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ की सरकार में मोहब्बत की बात करना सख्त गुनाह है। नफरत की बात रोज कर सकते हैं आप, नफरत कितनी भी फैलाइए, मोहब्बत की बात करोगे तो सरकार कार्रवाई करेगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इस तरह सरकारें चलती रही नहीं है। जो भाषा योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं और जो अभी राकेश त्रिपाठी उदाहरण दे रहे थे, कह रहे थे गुजरात में बीजेपी की सरकार है, कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। इस देश के सबसे शर्मनाक और सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा विभत्स दंगे गुजरात में हुए, सांप्रदायिक दंगे, जो सीधे बीजेपी ने कराए। दूसरा उदाहरण उत्तर प्रदेश का दे रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सांप्रदायिक प्रयोग बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में किया। एक समुदाय के धर्मस्थल को तोड़ा और हजारों आदमी मारे गए, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति फूकी गई। क्या बात कह रहे हो आप? खुद ही मतलब अपनी पीठ खुद ही थपथपाते रहते हो। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल अब मैं असली मुद्दे पाना चाहता हूं। देखिए, एक तो योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को बार बार, योगी आदित्यनाथ पूरी बीजेपी ये एहसास कराना चाहती है कि तुम दोयम दर्जे के नागरिक हो, डर के रहो, ऐसे सीना चौड़ा करके मत चलो। अच्छा, जो स्थिति पैदा हुई है, जो बरेली में हुआ, उसको कोई समर्थन नहीं कर सकता, गलत है। लेकिन वो स्थिति कैसे आई? 12 वफात के दिन जो जुलूस निकल रहा था, अगर आई लव मोहम्मद के पोस्टर ले लिए लोगों ने प्रेम में, तो पुलिस जाके, इन्होंने तो कहा ही कहा, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने तो विरोध किया ही किया। पुलिस ने रुकवाया उसे। पुलिस ने कहा ऐसी कोई परंपरा नहीं है और नई परंपरा हम यूपी में नहीं डालने देंगे। वो तो कह रहे हैं कि उसकी घटना है ही नहीं 12 वफात की। नहीं, 12 वफात वो कह रहे हैं 4 तारीख को जो हुआ वो ठीक ठाक हो गया। नहीं, 5 तारीख को वो कह रहे हैं उल्टा हुआ है। 4 को तो बोर्ड लगाएगा। हाँ ठीक है, राकेश त्रिपाठी खुद बता रहे हैं। हाँ। 5 को 12 वफात के जुलूस में आई लव यू के पोस्टर, आई लव मोहम्मद के, हाँ आई लव मोहम्मद, सॉरी, आई लव मोहम्मद के पोस्टर, जिन पे पुलिस ने ये कहा शिकायत करने के बाद कि नई परंपरा हम नहीं डालने देंगे। देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ। अंसार रजा बोल रहे थे ये आई लव राम कहें, आई लव कृष्ण कहें। राम और कृष्ण, आई लव राम कृष्ण केवल हिंदू ना कहें, सब कहें, क्योंकि वो सबके लिए संदेश है। उनके जीवन में राम आदर्श पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनका संदेश केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, कृष्ण का संदेश केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायक को गणपति बप्पा बोलना भारी पड़ गया, जिसके लिए उन्हें पार्टी की ओर से कड़ी फटकार लगाई गई। चंद दिन पहले मेरी जबान से कुछ ऐसे कलेमात निकल गए थे, मुझसे गलती हुई है। इंशाअल्लाह दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। शाबाश। ये ऐसी मोहम्मद साहब का संदेश केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, पूरी इंसानियत के लिए है। और मैं तो खुल के कहना चाहता हूं आपके चैनल पे, मैं मोहम्मद साहब से बड़ा महापुरुष किसी को नहीं मानता। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्योंकि जो महापुरुष हुए, या तो वो धर्म संस्थापक हुए, या वो शासक हुए, योद्धा हुए, और या वो समाज सुधारक हुए। मोहम्मद साहब अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म संस्थापक भी हैं, जो समाज सुधारक भी हैं और जो शासक भी हैं। सबसे बड़े दूसरा उदाहरण मुझे बता दें कोई? सबसे बड़े दूसरा उदाहरण कोई सबसे बड़े? नहीं, मैं तो विश्लेषण पार्टी जी सोच समझ के, ना मैं तो विश्लेषण करके बहुत सोच समझ के। सबसे बड़े है ना, सोच समझ के कह रहा हूं, फिर से सुन लीजिए। सबसे बड़े सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए। प्लीज अलाउ मी टू मत काटे करो। हाँ, कोई दूसरा व्यक्तित्व मुझे बता दें
जो धर्म संस्थापक भी हो, समाज सुधारक भी हो और शासक भी हो, राजनीतिक भी हो। ढूंढ के बता दे मुझे इतिहास में। नशा करते थे लोग, मोहम्मद साहब ने कहा नशा मत करो, मूर्ति पूजा मत करो, बेटियों को मत मारो, बेटियों को पैदा होते ही मार देते थे, जुआ मत खेलो, ब्याज पे पैसे मत दो, विधवाओं से वैश्यावृत्ति मत कराओ, उनके साथ विवाह करो, उन्हें घर में दर्जा दो पत्नी का। आप विवादित ये धर्म प्रचार की अनुमति दे रहे हैं क्या? एक सेकंड राकेश, एक सेकंड आपको कौन सा राकेश एक सेकंड में आप ही को मौका दे रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड राकेश त्रिपाठी, 1 सेकंड में आप ही को मौका दे रहा हूँ, 1 सेकंड रुक जाइए जरा, 1 सेकंड मैं स्पष्टता चाह रहा हूँ, एक स्पष्टीकरण चाह रहा हूँ, 1 सेकंड बंद करिए राकेश, 1 सेकंड आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट जरा। आपने कहा भाटी जी सबसे बड़े महापुरुष, मैं मानता हूं, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं। मैं दुनिया का सबसे बड़ा महापुरुष मोहम्मद साहब को इसलिए मानता हूं कि वो धर्म संस्थापक भी थे, वो समाज सुधारक भी थे, और वो राजनीतिक भी थे। इसलिए कहा उन्होंने राजनीतिक सोच, मैंने भाटी जी आपसे इसलिए कहा, आपने क्योंकि हर धर्म का आपको ज्ञान है, आप बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ते हैं, कुछ ज्यादा नहीं हो गया, आप इतिहास भी पढ़ते हैं, और आपने खुद मेरे शो पे कई बार भगवान श्री राम की तारीफ की नहीं है, और आपने कहा कि उनके जैसा महापुरुष नहीं हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम का जीवन। आज आप ये क्यों कह रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद जैसा महापुरुष है ही नहीं कोई भी? वो जो है तीनों खूबियां उनके अंदर हैं, वो धर्म संस्थापक भी हैं, वो समाज सुधारक भी हैं। राम ने समाज सुधार का कोई संदेश नहीं दिया हमें। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? राम ने मर्यादाएं स्थापित की, परिवार की मर्यादा, पिता की आज्ञा का पालन करके वन को चले गए, भाई के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। राम ने यह भी सिखाया कि शत्रु के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। रावण के साथ भी उनका व्यवहार अमर्यादित नहीं है। मृत्यु सैया पे पड़े रावण से भी लक्ष्मण को भेजते हैं कि इनसे शिक्षा लेके आओ, इनसे राजनीति की बातें सीख के आओ, ये विद्वान व्यक्ति है। लेकिन जब और जो बीजेपी का जो प्रयोग है, बीजेपी जो ये प्रयोग करना चाहती है, अगर आई लव मोहम्मद के पोस्टर न रोके गए होते तो बरेली का प्रदर्शन न हुआ होता। बरेली का प्रदर्शन गलत है, मैं मानता हूं। हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं? हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में, हथकड़ी में, कैद खानों में नहीं रुकती। ये लहरें रोकी जाती हैं तो दरिया कितना भी हो पुरसुकूं बेताब होता है, और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। शासन जब जब जन भावनाओं पर रोक लगाता है, रोकने की कोशिश करता है। ओके राकेश त्रिपाठी, ऑलराइट, ओके राकेश त्रिपाठी, और राकेश यहीं से शुरू करिएगा। राजकुमार भाटी कह रहे हैं अगर धार्मिक जुलूस में कोई अगर आई लव मोहम्मद के पोस्टर ले आए तो आप क्यों रोक रहे हैं, ये बोलकर कि नई परंपरा हम शुरू नहीं होने देंगे? अरे नहीं रोक रहा हूं साहब, राजकुमार भाटी ने तो इस्लाम का प्रचार आपके राष्ट्र की बात के माध्यम से किया। ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं है राकेश त्रिपाठी, ये सोच बदल लो अपनी कि किसी धर्म का प्रचार करना गुनाह होता है। नहीं मैं कह तो रहा हूं, ये सोच बदल लो अपनी। एक रंगी मत बनाओ गुलिस्तान को, राजकुमार भाटी साहब एक रंगी नहीं बनाओ गुलिस्तान, इसमें तरह तरह के फूल होंगे। आप रोज बैठ करके हिंदू देवी देवताओं की नहीं आप राजकुमार भाटी जी हिंदू देवी देवताओं के संदर्भ में जानबूझ करके आप ब्राह्मणों के संदर्भ में जातीय टिप्पणियां करिए। कहां से ब्राह्मण को लाया यार? इतने जातिवादी क्यों हो यार? कोई गुनाह नहीं। अरे त्रिपाठी जी इतने जातिवादी क्यों हो? हर जगह ब्राह्मण को घुसा देते हो। तर्कों को रोज देख रहा हूं, इसमें ब्राह्मण का सवाल कहां से आ गया? देख रहा हूं, मुझे आश्चर्य ये है इतने जातिवादी क्यों हो? क्यों नहीं लिया? करा करके अब तक रोजाना अपनी जाति की बात करेंगे और हमें जातिवादी बताएंगे। अब तक तो हो जाना चाहिए था ना, या करा लिया है बता नहीं रहे, या करा लिया धर्मांतरण आप बता नहीं रहे। बता दीजिए दुनिया को कि मैंने धर्मांतरण करा लिया, करा लिया। मोहम्मद राजकुमार खान मेरा नाम धर्म का आदमी दूसरे धर्म की प्रशंसा क्यों नहीं कर सकता? लिखता हूं, महत्वपूर्ण बात है। मोहम्मद साहब की प्रशंसा करने के लिए हमें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। हिंदुओं का अपमान करते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, और अपमान तो आपका कदम कदम पे होता है, जगह जगह अपमान होता है। बनाएंगे हो सकता है जब पिछड़े अपना हक मांगते हैं आपका अपमान हो जाता है, जब पीडीए एग्जिट होता है अपमान हो जाता है। या तो ब्राह्मणों का शासन मनुस्मृति पर आधारित संविधान चला है। भाटी साहब रुकिए ना, उनकी बारी, बोलने दीजिए ना। नहीं गलत बोल रहे हैं, गलत बोले जा रहे हैं, कह रहे हैं हिंदुओं का अपमान करते हैं। राजकुमार भाटी जी ने झूठ बोला। नहीं आप करते हैं भाई अपमान, एक नहीं दर्जन उदाहरण देंगे। आपने झूठ बोला। अभी आपने कहा कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर रोक लगाई गई, कतई रोक नहीं लगाई गई है। आप कल से डिबेट में गले में बांध के आया करो आई लव मोहम्मद, कोई रोक नहीं लगाएगा।
कोई प्रतिबंधित नहीं करेगा, कोई नोएडा के स्टूडियो से आपको गिरफ्तार नहीं करेगा। आप खूब रोज प्रचार किया करो आई लव मोहम्मद का, कोई इस पर रोक नहीं है। आप भी गले में लटका के करो, मैं मनु भक्त हूं आकर के ऊपर आई लव मोहम्मद आकर के आई लव मोहम्मद मेरे दरवाजे पर लगाओगे क्या करो गले में, तौर पर रोकूंगा भी, टोकूंगा भी और कार्रवाई भी होगी। आज मेरे दरवाजे पर अगर मनुस्मृति की बात करोगे, ब्राह्मणवाद की बात करोगे तो मैं भी रोकूंगा। और किसको डरा रहे हो? सैलाब से नहीं। ये राजकुमार भाटी जी किसको डरा रहे हो आप? सैलाब से। आपके एक प्रवक्ता और मैंने देखा समाजवादी पार्टी की, वो भी कह रहे हैं कि सैलाब आएगा। ये सैलाब करके किसको डरा समझ में आता नहीं, सैलाब नहीं आने वाला। आप मुट्ठी भर लोग इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। मैं तो खुल के कहना चाहता हूँ आपके चैनल पे, मैं मोहम्मद साहब से बड़ो महापुरुष किसी को नहीं मानता। मंदिर जाते हैं आप? ना, मैं नहीं जाता। मैं जरूरत ही नहीं समझता। मैं जरूरत इसलिए नहीं समझता कि पहली बात तो अभी मेरी रिसर्च ये चल रही है कि भगवान है या नहीं। दोस्तों आप सभी ने वीडियो तो देख ली होगी, वीडियो कैसी लगी है वीडियो देखकर बताना और कमेंट करना। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।